हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैवदासि कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मिते निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रासनसुन्दरी त्वाम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारो नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थो गन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसाजनस्राव मलनिर्मोचनं पुंसाजलस्राव दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादविनिः श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विनिश्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीतमेको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं जडाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। चतुर्भुजो जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशो परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जगन्नाथ
दुर्जन रक्षक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारं युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि दारु ब्रह्म स्वरामि ब्रह्मदारु स्वरामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्फुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मिन् नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि। जय जगन्नाथ मेरे भाई और बहनों तथा मेरे सब जो भक्तवृंद जो कि भगवान के नाम सुन रहे थे और भगवान के नाम में प्रेम, भगवान के रूप में प्रेम, भगवान की गुण में प्रेम, भगवान की धाम पे प्रेम रखते हैं, उसी को भगवान भक्त कहलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार उसी को भक्त बोलते हैं। इसलिए आप सब सुन रहे हैं श्री क्षेत्र धाम से यूट्यूब माध्यम से जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा किए हुए श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश जो अर्जुन के निमित्त करके सारे मानव समाज का मानव जन्म के उद्धार को जो भी मानव धरा पृष्ठ आते हैं तड़प तड़प होते हैं जाते हैं। कामिनी कंचन कीर्ति कैसे पाऊँ, कैसे भोग और संग्रह करूँ। आज इसने ये जो व्यंजन है जो सब्जी ये अच्छा नहीं लगते क्या, हर एक दिन जिंदगी सारा साग पका के बीत गया, क्या मुझे मिला, इसी अच्छा नहीं खा पाया, ऐसे जो सोचते हुए हम अच्छा भोगने के लिए भोग करने के लिए देखिए भोग और संग्रह ये दोनों के लिए हमको सदा सर्वदा तड़प तड़प होना पड़ता है। जो मन में हर एक टाइम कैसे करो, रात से सुबह से रात तक, रात से सुबह तक ऐसी सोते भी समय मन में रखते हैं। वो बोला था काल को पिंडदान करने के लिए आएंगे, रात के 4 से नीचे भाग गया, वो बोला था नहीं आए तो पाटनेश्वर की बैठेंगे पीछे। लेकिन सोचना जरूर होता है क्योंकि मिलने का ये संग्रह का काम है। भगवान की माया की स्वरूप तीन है, एक कामिनी और दुर्कांचन और कीर्ति। इसी तीनों की माया की स्वरूप से जो भी डूब जाते भगवान से दूर जाते, जो उसी तीन को छोड़कर भगवत धाम से साधु सन्यासी जति वैष्णव ब्रह्म बौद्ध गुरु जैसी तरफ वृंदावन से निवास किए हुए जो दिव्य दृष्टि देते हुए सारे मानव जाति के जो ज्ञान, मानव जाति को ज्ञान चक्षु दे रहे प्रेमानंद महाराज विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की तरफ जो जीवन मुक्त महापुरुष है, इस जीवन मुक्त महापुरुष के श्री चरण में प्रणाम करते हुए चारों धाम इस धाम की मुख्य जो इस धाम की जो क्षेत्राधिपति बोलते हैं बड़ा ठाकुर भगवान। देखिए जगन्नाथ की जो जिसी को पूछेंगे कहाँ गए थे भाई 4-10 दिन आपको नहीं देखा है, जगन्नाथ से धाम से गया था जगन्नाथ के दर्शन के लिए। वही बड़ा ठाकुर सुभद्रा माँ सुदर्शन के दर्शन के लिए बोला नहीं, श्री मंदिर बोलते हैं लेकिन लक्ष्मी के लिए किसी कुछ नहीं,
देखिए श्री मंदिर बोला है ना, तो श्री मंदिर है ना, लक्ष्मी की दर्शन के, लक्ष्मी माँ जी के श्री मंदिर दर्शन करने के लिए पूरी गए थे। ऐसे आप कभी सुने थे कहाँ पर? नहीं नहीं सुने। तो पूरी गए थे जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम जो भी जगन्नाथ तो बड़ा ठाकुर को बड़ा मानते हैं, हम क्यों बोलेंगे उसके नाम जगन्नाथ की तरह कि जगन्नाथ बड़ा ठाकुर, सुभद्रा माँ और सुदर्शन चारों एक ही चारों थे। जैसे रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण जी महाराज एवं अनुज भरत शत्रुघ्न चारों ही चतुर्धा रूप से जन्म की धारण करके धरा पृष्ठ से धर्म स्थापन करने के जुगे जुगे आते हैं। इसी तरह भगवान कलि युग के आराध्य देवता रूप से, देव रूप से, चतुर्धा मूर्ति रूप से क्षेत्र से, श्री क्षेत्र से विद्यमान है। उस चतुर्धा मूर्ति के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। और उसके साथ साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव और जितने भी देवों और देवियों, सारे विश्व की प्राणियों की कल्याण करने के लिए और तत्सहित भगवान चतुर्धा मूर्ति की सेवा करने के लिए जो सदा ब्रह्म रुद्रेंद्र बंदन, जो योगेश्वरी भगवान रुद्र एक साइड में और ब्रह्मा एक साइड में, हर एक टाइम हाथ जोड़ के रहते हैं जगन्नाथ की दर्शन करने के लिए। आप श्री मंदिर में जाए, गरुड़ जी की बैक साइड में देखिए, जो भर्ण गुरु बोलते हैं, उसके दो साइड में, राइट साइड में खड़े हो तो आप जब शिव जी की श्री चरण में खड़े हो तो बड़ा ठाकुर को दर्शन कर सके। जब जो ब्रह्मा जी की श्री चरण में दर्शन खड़े हो तो जगन्नाथ को दर्शन करे। और गरुड़ जी की बीच साइड में जो रहे तो माँ सुभद्रा के दर्शन कर सके। ये जगन्नाथ की जो लोग को कथा बोलते, जनश्रुति बोलते, जाते आते होते जो सेवायत भाई मैंने बता देते हैं, इसी तरह दर्शन करना चाहिए। हमको तो इतने बोल रहे थे। तो बोलने का तात्पर्य ये है, जगन्नाथ की नाम रूप गुण धाम, ये संसार की मुख्य चारों देवों की क्षेत्र, जड़ और चेतन, लघुजन गुरुजन और जितने भी सेवायत भाई और बहनों, जितने ब्राह्मण पंडित है, सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। आइए सुनेंगे सप्तम अध्याय ज्ञान और विज्ञान की जोग। भगवान ने बताते हुए है, अर्जुन ने सवाल किए, जे एक साधक जिंदगी के कुछ साल तक नाम जप व्रत उपवास करते हुए चलते चलते कुछ समय किसी परिस्थिति में फंसकर जो किसी मुसीबत में फंसे जाते हैं और साधना नहीं किए पाए, तो उसी के गति क्या हुआ भाई? इसी की गति के मरने से बाद उसकी गति क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से जाएगा उसकी आत्मा? नारायण भगवान ने इसी से बताए हुए बोलते हैं, ये हम जितने भी जो 33 करोड़ से देव और देवियों है, उसी के वो सब देव और देवी जितने भी बोलो सब भगवान की अधीन ही, भगवान ही इसी सबके पावर दिए हैं। जैसे रिजर्व बैंक ने सबके बैंक को, सबके जो चिटी फंड को बोलो, जिस पे जहाँ पे मनी ट्रांजेक्शन होते हैं उसी को पावर क्यों देते, कौन से देते ना? इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ द, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, क्षमा करिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टंका जो बोलते हैं, ये सब गवर्नमेंट की रुपये है, इस पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरफ भगवान की दिए हुए पावर से सभी देवों देवियों उसी पावर के अपने अधीन में रखते हैं। जो भक्त मनस्कामना पूर्ण करने के लिए उसी को उपासना करते हैं, वो देव और देवी कुछ काल, कुछ क्षण, कुछ समय के लिए कुछ उसी को वरदान दे सके, जो नाशवान वरदान है। किसी को पुत्र होने के वरदान दे दिए, काली माँ जी बोलो, बिमली माँ जी बोलो, जो लक्ष्मी माँ जी बोलो, वो किस दिन तक जीवित रहेगा, उसके बाद चले जाए। किसी को बोले तुम करोड़पति बन जाओ अंबानी की तरफ, वो कुछ दिन तक रहेगा। अंबानी इसी तरह कितने, जवाहरलाल नेहरू भी एक समय पीरियड में भारत की बड़ा धनी व्यक्ति में नाम था, अभी तो नहीं ना। इसी तरफ चल उठते उठते माने उठेंगे और पड़ेंगे, नीचो और उच्चो, ये दुख और सुखानी और लाभ, इसे ये सिलसिला सदा सर्वदा चल रहेगी। इसलिए भगवान की वाणी में लिखे हुए जो भगवान जो जिस देव और देवी को उपासना करते हैं, उसी की शुभ आसमान पर प्राप्ति हो जाते हैं। भगवान जी की बोलने का तात्पर्य है, अर्जुन, जब हम इतने समय 10 मिनट आप किसी को बुरे भाषा से गाली करे, आपको 500 रुपया मिलेगा। 2 मिनट आप राम राम जप करे, निर्वाण प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन 500 रुपया के लिए हम दूसरे को बकाबकी कर देंगे, वैकुंठ धाम जाने के लिए 2 मिनट में भगवान के नाम जपने करेंगे। ऐसे तरफ मन भी हमारा कभी कभी ऐसी मन में फंस जाता है। इसीलिए भगवान के बोलने का तात्पर्य है, जो कौन सी साधक, जो भी साधक मरने से पहले अपना साधना करते करते किसी मुसीबत पे फंस जाए, तो उसी की
पर वो काम किए और नहीं किए उसकी काम किसी की गति जरूर जो ऊर्ध्वे गच्छन्ति सात्विका, ऐसे ऊर्ध्व की ही गति उसका हो जाएगा, नीचे को होगा नहीं, क्योंकि ये नाशवान फल नहीं। भगवान का नाम राधा कृष्ण राम सीताराम ऐसी जगन्नाथ, एक बार आप एक नाम लिए, इसी नाम की जो प्रभाव है, इसी नाम का प्रभाव से आपको कभी पतन नहीं होगा। इस विश्वास रखो, मेरे वाणी से मैं तो को तेल और नमक का जो बोलते हैं यूजलेस चरित्र है, मेरे वाणी में क्या है? ये प्रेमानंद महाराज विश्वगुरु की वाणी है, ये भागवत वाणी है, गीता की वाणी है। नार हरि नाम में पुण्य देते पापी करी न पारे पापों से थे। इसी तरफ भगवान के नाम की महिमा है। इसीलिए जो नाम करते करते जपते जपते तप व्रत उपवास करते हुए कुछ इस काल में उसकी शरीर डैमेज हो गया, तो रोग बन शरीर में ढाक गया, तो क्या करेगा? उसे तो नाम जप करना, जब उपवास करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन मन में तो चिंतन ठीक से जब मैंने भगवान की नाम जपा करते रहते, आज मैं अपांगवा हो गया कि आज मेरे शरीर में रोग हो गया, क्या करूं, कैसी है प्रभु जगन्नाथ आप, ये तो मन में सोचते पाएंगे, तो ऐसे सोचते होते भी उसकी भगवत प्राप्ति हो जाता है। इसलिए कभी माइनस मार्किंग नहीं होते। आप निहावि क्रमणास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य स्वल्पम अप्यस्य मप्यस्य त्रायोते महत्व भयात। निहाभि क्रमणास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायोते महत्व भयात। बड़ा से बड़ा विपत्ति को टाल देता है, बड़ा से बड़ा विपत्ति को टाल देता है भगवान की नाम और रूप गुण और धाम की आश्रय करने वाले मान जो इंसान को। भगवान की बोलने के तात्पर्य है अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयो परं भाववदानंतो ममाव्यय मनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मेरा परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। जे इस भगवान की इसी पंक्ति सुनिए, आपको मैंने जोड़ो हस्तों से प्रणाम, विनम्र प्रणाम करता हूँ कि भगवत गीता को एनालिसिस करके आपके सामने करेक्ट से बोल देना। तुम बोलना मेरे तो नहीं, किसी की भी योग्यता नहीं। जब वो योग्यता किसी के जो जीवन मुक्त महापुरुष जैसे प्रेमानंद महाराज, चिदानंद महाराज, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष ही बता सके, लेकिन मैंने बता नहीं पाऊँ। लेकिन मेरे बुद्धि और विचार से भगवान बोलते बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ। अविनाशी भगवान की विनाश से कभी नहीं होते, सर्वश्रेष्ठ। हम जितने भी पावरफुल, सब ये बोलते ट्रम्प, अमेरिका प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प की इतना क्षमता है, ये बोलते जो भारत पर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल है, कोई कितने बोलते कि सर्वश्रेष्ठ पावर सुप्रीम पावर भगवान के पास है। हम मनुष्य होते हुए भी हमारा ऐसी तरफ ज्ञान नहीं होता है कि भगवान होते, भगवान ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। हम जैसे दुर्योधन रावण, ऐसे उसके मन में तो ये मानव है, रामचंद्र की देखते ये मानव हमारा भीषण प्रोक्षण क्या काम है। असुरमान की जो असुर की भोजन क्या है, मटन चिकन मध्य मांस सुरापान, ये सब असुर भोजन एक श्रीमद भागवत में लिखा है। मध्य मांस जे सुरापान ये सब असुर भोजन, ये सब खाने के लिए भीषण प्रोक्षण करने के लिए रावण को अच्छा लगता, कुंभकर्ण को लगा, हिरण्य को लगा, जैसे असुर लोग उसे सोते हुए भगवान को सामने देखते। दुर्योधन ने भगवान के कई बार नहीं देखा, रावण ने रामचंद्र तो प्रत्यक्ष दिखाए, लेकिन भगवान को दर्शन करते हुए भी उसकी माइंड में परिवर्तन हुए। क्यों? ये भगवान की लीला की काम, इसकी लीला की बोलते हैं भगवान की मममाया दुरत्या मदभक्त विनोदार्थे करोमि विविध लीला। भगवान जी ने जो भी लीला किए करते हैं भक्तों की विनोद के लिए करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन, हमको इतने वो सोचना पड़ेगा भगवान सच्चिदानंद है, भगवान अविनाशी है, भगवान सर्वश्रेष्ठ है। हमारा तरफ वो जन्म मृत्यु से रहित है। हम जैसे जन्म होते, मरते, वार्धक्य होते, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, बात, इसी चारों प्रक्रिया में छह टाइम में, छह परिस्थिति में हम डूबते हुए चारों प्रक्रिया से इस संसार को छोड़ते हैं। भगवान की तरफ कोई नियम नहीं है।
सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान का साधारण मनुष्य की तरह जन्मे मनने वाले मानते हैं। सकाम कर्म वाले, क्या सकाम आपको हर एक दिन बताता हूँ, निष्काम न्याभिक्रमणास्वस्ति, जो कर्म से आप निष्काम भाव से करेंगे उसी से जो फल मिलेगा बहुत ज्यादा मिलेगा। सकाम भाव से करेंगे तो फल कम मिलेगा और माइनस मार्किंग होना संभव है। देखिए, किसी को रास्ता में जाते हुए गाड़ी में जो पैसेंजर लेते हुए जाने से प्रॉब्लम यदि होता है, ड्राइवर को बोले इसी तरफ क्या चला, आपको मालूम नहीं कि दारू पिए कि आपने इसी तरफ क्यों गाड़ी चलाते, हमको डर लगते ऐसी बोलते। लेकिन आप जब किसी को हाथ पकड़े करे जो बोलते जाने से लिफ्ट मांग कर जाते हुए इस आदमी ने आपको निष्काम भाव से जाने से ले गए तो आप उसी को इसी तरह व्यवहार नहीं करेंगे। जब वो नहीं अच्छा नहीं लगा तो उसकी जो ड्राइविंग को आपको राइडिंग का आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको किसी तरह बोलेंगे नहीं भाई मैंने जाने, मेरे फ्रेंड आया है 10 मिनट रुकना पड़ेगा, उसको रख दो, इसी तरह बोलेंगे। उसी को विरक्त नहीं हो, क्यों? निष्काम कर्म से आप कैसे ले आए, आपसे पैसा धर्मा टंका की मटन चिकन बिरयानी बियर पीने के लिए आपको उसके लिए नहीं आ, लेकिन गाड़ी में भाड़ा करने से उसके आपसे पैसा लेगा, उसकी जो आपको सेवा देना बाध्यता हम लोग को भूल करने से उसके कुछ सुनना भी उसका आवश्यक है। इसी तरह भगवान बोलते हैं जो सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवानों को साधारण मनुष्यों की तरह जन्मे मरने वाला मानते। देखिए, भगवान इंद्र जब जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अवतरित हुए थे धरा पृष्ठ में, तत्काल में नंद बाबा जी ने क्या किए ना, बोले हमारा गोवर्धन की पर्वत से अब जो इंद्र जी की कृपा से हमको बारिश होती, इंद्र जी कृपा जब करेंगे बारिश होगा, जब बारिश होगा तो गच्छपत्र तरुलता पल्लवित होगी, गो माता से आरंभ हुई 56 कोटि जीव जो इसी के जो माध्यम से खाने पीने का बंदोबस्त होता है, इसीलिए गोवर्धन पूजा करते हैं और एक साल इंद्र के प्रसन्न के लिए। इंद्र एक शब्द, इंद्र एक पोस्ट, जैसे पूरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय, पूरी एसपी महोदय, चीफ मिनिस्टर, ये सब गोटे पोस्ट है। आज जो है काल वहां पर वही नहीं रहेगी और दूसरे कोई पोस्टिंग हो रही यहाँ पर आएंगे। इसी तरह इंद्र एक पोस्ट है जिस पोस्ट की काम है इंद्रियों की सुख की लालसा प्रचेष्टा चल रहे हर एक टाइम, हर एक टाइम। नहीं तो आज देखिए एक हमारा एक बीबी है, दूसरा बीबी, वो इंद्र के चाय में कितने से जो देवांगना है उसके बाद 8 अप्सर रंभा उर्वशी तिलोत्तमा मेनका इसी तरह पे और 8 अष्टपाट नायिका उसके पास है भोग करने के लिए। ऐरावत कहा जब पारिजात पुष्प, बोले जो संसार जो बोलते संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु ही उसी को आवश्यक होता है। वो है नहीं बाबू को तो हम इंद्र है ना, हम उर्वशी के पास जाओगा, उर्वशी लेकर उड़ा जात में जो न पुष्पक जान में जो जामी माता के साथ मुझे बुलाएंगे ना, तू क्या करे गरीब ब्राह्मण बैठो ऐसे। इंद्र सब में, इंद्र की मन में सब की बड़ा कुत्सित प्रकृति है। इंद्र की निंदा नहीं करते तो शास्त्रों के अनुसार जो भी देखिए एक व्रतोहर जो व्रतोपनयन के समय और विवाह काल में जो मकुट के धारण करते हुए एक छत्ते लेते हुए जाते हैं, अम्ब्रेला जो बोलते हैं, उसकी लेते हुए ऊपर ढुका कर जाते, रात में जाओ वर्षा हो खरा हो नहीं हो, क्यों धरते ना, इंद्र की दृष्टि नहीं पड़े इसी की ओर। इंद्र जी ने नहीं सह गए, ब्राह्मण पिला तू मुकुट क्यों पियो, तू शूद्र लोग मुकुट क्यों पियो, हम इंद्र है, ऐसी तरफ सोच के वज्र प्रहार कर देंगे। ये शास्त्रों के प्रमाण कोई भी हो, लोकाचार जो मतलब में ऐसी तरफ में सुनना पड़ता है, मैं सुने चलते हैं इसी तरफ। इसीलिए बोलते भगवान बोलते हैं जो इंद्र को हम सब जितने भी लोग हम जो इंसान है, जितने भी भगवान के बारे में जिसके ज्ञान नहीं है, हम जो बोलते हैं इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन इंद्र सर्वश्रेष्ठ नहीं। इंद्र एक ऑर्डरली पोस्ट ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ और लॉर्ड कृष्ण। चाहे भगवान बोले इंद्र बैठो, नहीं इंद्र छोड़ो इस आसन, बोले भगवान ही वो बोलते हुए ही वो आसन छोड़ देंगे। इसलिए भगवान और अन्य देवों में फर्क इतना है,
अन्यों देवो और देवी सब भगवान को सेवा करते, भगवान की शक्ति, भगवान की पावर से मान ये सब पावर क्षमता प्राप्त हो चुके हैं। भगवान की डायरेक्शन ही जो लॉर्ड ऑर्डर भगवान है उसी की लॉर्ड ऑर्डर से वो दे सके वर प्राप्त। देखिए आज दूसरा दिन पुरुषोत्तम महीना की दूसरा दिन जो पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं मल मास बोलते हैं। ये मल मास कभी सृष्टि किए हैं, कहाँ से सृष्टि होता, मैं कहाँ से सृष्टि कब हुआ, आइए सुनेंगे इसी बात के साधु महात्मा की वाणी में। जब हिरण्य कशिपु जी ने भगवान को वर मांगा तो ब्रह्मा जी की वर प्राप्त होने के समय उसी बोल रहा, उसने वर में मांगा था मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा ना जो बाहर मरूंगा अंदर मरूंगा। उसकी भी भगवान की सृष्टि से, ब्रह्मा जी की सृष्टि से कोई से जीव मुझे नहीं हत्या करे। भगवान का सृष्टि जो ब्रह्मा जी की सृष्टि जितने भी जो राइफल 3032 पिस्तल बोलो परमाणु बम बोलो जो भी है इसी में भी मेरे मरना नहीं होगा। और ये जो बार एक साल में जो 12 मास पढ़ते 12 मास में मेरे मृत्यु नहीं होगा। इसी समय भगवान ने इसी ब्रह्मा जी की वर को विफल करने के लिए सम्मान तो देते, लेकिन उसको जो ज्ञान मुझे बलिदान होता तो मैंने इसी वर मांग दिया जिन्हें मैंने अमर बारो। इसी समय वैशाख मास जोड़ा पड़ा था जिस समय इन जो हिरण्य को भगवान ने विदाई तो किए है उसी समय 2 महीना पड़े थे जिस महीना से पुरुषोत्तम मास चल रहे थे। इस मास का एड नहीं हुआ था इसलिए कट गया उसकी वर से। जो बोला तो 12 मास, ये तो 12 मास है ना, मध्य मिडिल में एक मास क्रस करते उसी मास से तो बोला इस पुरुषोत्तम मास से ही हिरण्य की मृत्यु हुआ था भगवान जी। इसी तरह ये संसार के नियम है। बोलने का तात्पर्य जो है जो सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान की साधारण मनुष्य की तरह जन्मे मरने वाले मानते हैं, इसीलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी है व्यक्त भी है और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से पर निरपेक्ष प्रकाश कहे भी है। सत सत्परंजत जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने बोले, फिर अर्जुन से बोले हे अर्जुन नाहम प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृत मूढ़ो यंग ना भी जानाति लोक मामदम अव्यंग। हे अर्जुन यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। देखिए भगवान को बोलते तुम भगवान को दिखाए, भगवान को कैसे देखूं। हम जब भगवान की नियम भगवान देखिए ऑनरेबल गजपति महाराज को दर्शन करने के लिए गाइडलाइन से आप बोलेंगे हम यहाँ से गंजाम जिला से आए प्रभु जी आप महाराज की दर्शन करेंगे, उसी के पास है जो दरबार की जो रहे उसके जो गाइड करने के लिए उसी के पास स्क्रिप्ट में आपकी नाम और तिथि की बात जो आधार कार्ड की जो जहाँ की आए जहाँ से आए कौन का उद्देश्य आए उस पर लिखे और उसके भेजे, जब स्वीकृति मिले तो जाए। वो जो गजपति महाराज जी स्वीकृति देंगे जब उसी के साथ इसी की संबंध जो आपके आवश्यक है उसी के साथ आप जो संपर्क जोड़े हुए सही तरीका से तो उसकी स्वीकृति दे सके। इसी तरह भगवान को जो भी मनुष्य द्वंद्व से भगवान की बोलने का तात्पर्य जो भी मनुष्य सबके सामने जोग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट भगवान ऐसी का हमको दिखे भगवान को हम देख नहीं क्यों पाए। तुलसीदास जी ने स्वचक्षु में दिखाई, गणपति भट्ट जी ने दिखाई, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी ने दिखाई, हम क्यों नहीं देखना। हमारा आंख भगवान माया के रूप से प्रकट हो कवर हो जाते हैं हमको दिखाई, क्योंकि हम भगवान को मनुष्य मानते। जब भगवान को भगवान समझेंगे जी सर्वश्रेष्ठ मान सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ अव्यक्त अविनाशी स्वरूप है उसकी विनाश नहीं, जब उसी की तरफ सूचना हमारा हो जाएगा तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते
हुए भी मूढ़ मनुष्यों के भगवान भगवत रूप से न दिखकर मनुष्य रूप से ही देखते हुए मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही जोगमाया से ढके हुए भगवान के देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने का कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। ही अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों का तो मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्तों के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान काल का भेद नहीं है। काल की सत्ता जीव को दृष्टि में है। इसीलिए हमें समझाने के लिए भगवान तीनों कालों के बात कहते हैं। तात्पर्य है कि भूत भविष्य और वर्तमान के सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। जब भगवान सब जीवों को जानते हैं तो फिर जिसे बद्ध जानते हैं वह सदा बद्ध ही रहेगा, मुक्त कैसे होगा? इसी के उत्तर पक्ष में इसी तरफ उत्तर होते हैं। यह शंका संसार की सत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान तथा उनके भक्त दोनों के दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य कुछ ही नहीं है, अन्य कुछ ही है ही नहीं। बंधन और मुख्य जीव की दृष्टि में ही तत्व से बंधन है, न मुख्य है, प्रत्युक्त केवल परमात्मा है। तत्व से न बंधन न मुख्य, प्रत्युत केवल परमात्मा ही। वासुदेव सर्वम, अपना उद्धार करने में मनुष्य स्वतंत्र है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सन्मोहं सर्गे जन्ति परन्तप। येषां त्वदगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। कारण की हे भरतवंश अर्जुन, कारण की है भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा जो राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता के अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। राग द्वेष द्वंद्व से ही संसार का संबंध दृढ़ होता है और मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए। ये सांग तदगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। परंतु जिन पुण्यकर्म मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करेगा। राग द्वेष रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख ही जाता है। राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। परमात्मा के सन्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाता है। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह सर्वथा परमात्मा के सन्मुख नहीं हो सकता। उसका जितने अंश में संसार के राग सन्मुखता रहता है, उतने अंश में परमात्मा द्वेष विमुखता रहता है। जरा मरण मुख्याय मामाश्रित्य यतन्ति जे ते ब्रह्म तद्विद कृष्णं मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधि भूतादि दैवं मां साधि यज्ञं च विदुः प्रयाण काले पीच मां ते विदुर्युक्त चेतस। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव रहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानता है और प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञानयोगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, आधिदैव और अधियज्ञ, यह भगवान का समग्र रूप, ये सब भगवान का समग्र रूप है। इसके भगवान ने दो विभाग के ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृष्ण अध्यात्म अंत के योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि के संपूर्ण क्रियाएं, वह ज्ञान का विभाग है जिसमें निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण
पंचभौतिक जगत, पंचभौतिक जगत आधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधिजज्ञ अर्थज्ञामी अंतर्ज्ञामी विष्णु और उनके सभी रूप, यह विज्ञान का विभाग है जिसमें सगुण की मुख्यता है, जिनमें भक्तों के संस्कार है, जिनमें भक्ति के संस्कार है, परंतु जो जरा मरण रूप संसार की दुख से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत्व अर्थात ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाता है। परंतु भगवान के चाहने वाले भक्त योग का साधन करते हैं। वे अधिजज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदैव सहित संपूर्ण अध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को ज्ञान जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्त हो साथ साथ माम अर्थात समग्र रूप भगवान के भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अब अतः अंतकाल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं, कारण कि अंतकाल में उन्हें जो भी चिंतन होगा वह भगवान का ही चिंतन होगा। युक्त चेतस, इस 30वें श्लोक में आए युक्त चेतस को ही आगे 8वें अध्याय में अन्वय चेता कहा गया है। इस अध्याय को आरंभ में भगवान ने माम पद से अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। उसी बात का उपसंहार यहाँ मां विदु पद से करते हैं। तत् को जानने वाले संसार से मुक्त हो जाते हैं और मां को जानने वाले समग्र रूप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यात्मयो मथोमयी पदों से और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम पदों से कहा गया है। भक्ति के द्वारा समग्र रूप भगवान को प्राप्त होने की बात आगे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी आई है। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन सत असत परा अपरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षर अक्षर आदि जो कुछ भी है वह सब का सब एक भगवान का ही स्वरूप है। पहले जिन्हें परमात्मा परा और अपरा प्रकृति कहा गया है उन्हीं के यहाँ दो भेद किए गए हैं। जैसे परमात्मा ब्रह्म और अधिजज्ञ परा प्रकृति अध्यात्म और अधिदैव ही अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत तात्पर्य है कि परमात्मा परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायं ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायं योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम 7वां अध्याय। खं वायुमग्नि सलिलं मही च ज्योतिषि सत्पानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रंश्च हरे शरीरं यत्किंचित् भूतं प्रणमेत यन्दन्यो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र जीव जंतु दिखाए वृक्ष नदियाँ समुद्र सब के सब भगवान की ही शरीर है। ऐसा मानकर भक्त को सभी की अनन्य भाव से प्रणाम करता है। भीमस्यापिरणभंगुमनिरपि मति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दूषण विद्यते। अनन्य भाव से न अन्य भाव भगवान की सिवाय दूसरे को हम देखिए ये मेरे शत्रु है, ये मेरे नौकर है, ये मेरे बेबी है, ये मेरे बेटा है, ये जो हमारा सांसारिक रिलेशन में देखते हैं कि परमात्मा के तत्व की दृष्टि से देखने से भगवान के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वम सत सचाहम अर्जुनम भीमस्यापिरणभंगुमनिरपि भ्रमम यदि शुद्धं अशुद्धं व मम दोषण विद्यते। मेरे भाई और बहनों, आगामी समय में आप सब अष्टम अध्याय जोगेश्वर भगवान अक्षर ब्रह्म जो कि अष्टम अध्याय की श्रवण करेंगे। ज्ञान भगवान की दिए हुए वाणी इसमें मेरे कोई कसूर ही नहीं है।
मैं ज्ञान पंडित नहीं, आप इतने एक साधारण मानव से बोलने का भगवान निर्देश दिए कि कोई किसी वैज्ञानिक ने कोई किसी काम करके दिग्दृष्टा दिखते, कोई सेवा करके, कोई दान देके, मुझे मेरे हाथ कुछ नहीं हुए। भगवान ने बोले बाबली बामण तो ऐसे काम गीता भागवत रामायण की पढ़ो, जब जो मिले उसमें चलो। ये मेरा कर्तव्य, ना मेरे भक्त हूँ, ना पंडित हूँ, ना ज्ञानी हूँ, ना जो बोलते भगवान की तत्वदर्शी महापुरुष, कुछ नहीं, साधन तेल और नमक की दुनिया की एक आम आदमी हूँ। जय जगन्नाथ।